डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटी मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें मैं न्यूमेरिकल क्लास लेकर आया हूँ। तो न्यूमेरिकल क्लास पर आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों ये डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन बच्चों जो आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। द वैल्यू ऑफ -2 से 2 पर लिमिट दिया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2 dx, इसका वैल्यू सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चों? अगर ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखते हैं तो ये लिखोगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अगर ये x इंटीजर है तो। अदरवाइज अगर इंटीजर नहीं है तो कुछ इस टाइप का लिखते हैं, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर ना होने पर ऐसा होता है। अब देखो, इस फंक्शन को अगर f ऑफ x हम मान लें, f ऑफ x इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन पाई प्लस 1/2। तो यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स लिखें तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। माइनस एक्स साइन स्क्वायर माइनस एक्स लिखते हो तो स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस बाहर रखोगे क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, स्क्वायर होने के कारण ये प्लस रहेगा। तो ये आप रखोगे कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -1/2 सॉरी -1 माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये -1 प्लस 1/2, तो -1/2 माइनस ये लिखोगे एक्स अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व करते हो तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अगर ये आ गया तो ये क्या होगा, डायरेक्टली हम इसको 0 रख देंगे। अब बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया। लेट I इक्वल टू a to b x पावर 4 माइनस 2 x स्क्वायर dx। इफ I इज मिनिमम then order pair of a, b का ऑर्डर पेयर और ऑप्शन दिया है। आंसर इसमें -√2 से √2 के बीच में आएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो होगा। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे एरिया बाउंडेड कर्व। तो बच्चों इस चैनल को देखते रहने के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स का जो चैनल दिया जा रहा है, जो वीडियो दिया जा रहा है, उसको भी देखिए ताकि वहाँ पर आपका बेस कंसेप्ट रहे। बेस आपका जब क्लियर रहेगा, बेस आपको एकदम परफेक्ट एकदम आता रहेगा, तभी क्वेश्चन आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसीलिए हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लास के साथ साथ ही हमने एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया ताकि वो क्रैश कोर्स बोर्ड को भी कवर करता रहे और कंपटीशन के दृष्टि से बच्चों को बेनिफिट होता रहे। उस बेस को देखकर आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अगर हम यहाँ x स्क्वायर कॉमन लें, x स्क्वायर -2 मिलेगा, तो ये आप लिखोगे x स्क्वायर x माइनस √2 और ये लिखोगे x प्लस √2। अब इसको हमने मान लिया f ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स। तो देखो बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स निगेटिव देखें तो निगेटिव कहाँ है? अगर इंटरवल बनाते हो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। 0 होगा, कहाँ होगा? जब एक्स 0 होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 0 कब है? ये √2 पर 0 है, और ये -√2 पर 0 है, 0 पर 0 है। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ इस टाइप का इक्वेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन बताया गया होगा। तो आप उस कंडीशन पर हम देख रहे हैं कि ये मिनिमम कहाँ है। अब देखो यहाँ पर चेक कर लो भाई एक बार, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 0 कर दें, एक्स की जगह 0 रख दें, तो ये 0 हो जाएगा, कंप्लीट ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू √2 से बड़ा हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 से √2 के बीच, जैसे ही एक्स की वैल्यू √2 से छोटी हुई तो ये वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम निगेटिव रखेंगे। तो यहाँ -√2 से √2 के बीच में ये मिनिमम है। तो ऑर्डर पेयर जो ए बी है, ये क्या मिलेगा? -√2 से √2 के बीच में मिनिमम है। ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप से बनेगा। कुछ इस टाइप से ग्राफ हमारा बनेगा। ये √2 हो गया, ये -√2 हो गया, ये ग्राफ हमारा मिनिमम है यहाँ पर। तो ये मिनिमम -√2 से 2 के बीच में है। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इसको बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बच्चों आपका ये कुछ इस टाइप का दिया गया। इफ 0 to π/3 ये लिमिट दिया है, tan x अपॉन रूट में 2k sec x dx इक्वल टू 1 - 1/√2 दिया है, और ब्रैकेट में दिया है k ग्रेटर देन 0, देन k की वैल्यू बताना है। k की वैल्यू बताना है क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, मान लो ये i इक्वल टू दिया है 0 से π/3 पर, और यहाँ पर 1/2k रूट के अंदर हमने इसको बाहर कर दिया। चलो थोड़ा और बड़ा लिखिए। ये i इक्वल टू 1/2k रूट के अंदर में बाहर कर लिया गया। तो ये tan x को आप रखोगे sin x अपॉन cos x, और रूट के अंदर sec को 1/cos x रख दो। ये 1 - 1/√2 ये दिया गया है। अब इसको अगर सॉल्व करते हो बच्चों, ये 1/2k रूट के अंदर है, और ये sin x हो गया, रूट के अंदर ये मिलेगा cos x dx इक्वल टू 1 - 1/√2। अब cos x को हम t मान लें। यहाँ पर अगर हम ये पुट कर दें cos x इक्वल टू t, तो ये sin x dx इक्वल टू -dt मिलेगा। cos x को हमने t माना है, तो sin x dx इक्वल टू dt, cos का डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है। तो अब ये क्या मिलेगा बच्चों? अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2k ये रूट के अंदर है, यहाँ पर sin x ये -dt रखोगे, और ये t का पावर 1/2 इक्वल टू 1 - 1/√2 ये दिया गया है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि हम आगे बता सकें। अब देखो बच्चों ये लिमिट दिया गया है, हमने cos x को क्या पुट किया है? cos x को t पुट किया है, cos x को t। और लिमिट पहले था 0 से π/3 पर। अगर x 0 होता है cos 0 की वैल्यू 1 होगा। अगर x π/3 रखते हैं तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1/2k रूट में लिखोगे, और ये माइनस है तो माइनस को चलो हम यहाँ लगा दें -1, और ये t का पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 t का पावर में लिखोगे, अपॉन में -1/2 प्लस 1। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ पर है? 1 से 1/2 पर,
और ये आपको राइट साइड में 1 माइनस 1/√2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये लिखोगे कितना, न्यूमरेटर में ले जाओगे -2 अपॉन रूट के अंदर 2k। अब यहाँ पर बच्चों ये लिखोगे t का पावर 1/2, 1/2 लिमिट है 1 से 1/2 पर 1 माइनस 1/√2 ये लिखोगे। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ये -2 अपॉन 2k रूट के अंदर है, ये हो गया t का पावर 1/2 का पावर √2, 1/2 का √2 लिखोगे, -1 लिखोगे, ये 1 माइनस 1/√2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, माइनस कॉमन लेने पर ये क्या मिलेगा, 2/2k ये रूट के अंदर है, 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। अब दोनों तरफ बच्चों हम करेंगे क्या, कंपेयर। तो कंपेयर करने पर देखोगे कि 2/√2k, 2/√2k की वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो स्क्वायर करने पर 4 इक्वल टू 2k मिलेगा, तो k इक्वल टू आपको मिलेगा 2। तो k की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगा। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कैसा लगा, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरिया बाउंडेड कर्व। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।